हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन, ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और कुछ बड़े क्यूज आज के लिए जिससे जूझना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर फोकस सबका है इस समय जो फेड का आउटकम आया, क्योंकि उसी के एक्सपेक्टेशंस में हमने ग्लोबली बहुत रिस्क ऑन ट्रेड से मेरा मतलब इक्विटी का रुझान बढ़ा, अच्छी तेजी आती हुई देखी थी। पर ऐसा क्या हुआ फिर उस फेड मीट में कि कल यूएस के बाजार कमजोर, इंट्राडे में तो प्रेशर और भी बढ़ता हुआ नजर आया और उसका खामियाजा पूरा एशिया और एसिक्स निफ्टी भुगत रहा है। सीधे सीधे पिच समझ ली जाए कल का वो आउटकम और हमारे लिए क्यूज। जरा जूम करिए कैमरा और दिखाइए नीरज जी को स्क्रीन पे। क्या कर दिए भैया वो लोग? देखो, पावेल साहब ने तो वही किया जो उन्होंने हमेशा कहा था। अब लोगों ने अपने मन से कुछ थ्योरी बना ली थी तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इन्हीं के जो इनका माउथपीस है वॉल स्ट्रीट, उसी के थ्रू तो हमेशा कम्युनिकेट करते थे। इस बार कम्युनिकेशन गड़बड़ा दिए लोग। नहीं, देखो मैंने हमेशा ये कहा था कि एक नैरेटिव बन रहा है, वो नैरेटिव का कोई बेस नहीं था। ट्रू। उसी बेस पे इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई आगे कि कम हो जाएगा, पाइवट हो गया है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे तरह के डेटा दिए जा रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि जॉब डेटा बहुत स्ट्रांग था, इन्फ्लेशन भी बहुत कम नहीं हो रहा था, पीसी वाला डेटा भी यही इंडिकेशन कर रहा था। तो कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे बोल जाते हो कि हम लोग को थोड़ा याद रहता है। दर्शक लोग अब समझ गए, अपने को दिक्कत हो जाती कभी ना। पीसीई, हाँ, वो जो आपने कहा था इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो फेड देखता है तो वो भी बढ़ के आ रहा है। तो कल बड़ा मजेदार थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी ना, तो वो भी बेचारे बड़ा संकोच में जवाब दे, क्योंकि इतने बाउंसर फेंक रहे थे लोग। बाउंसर नहीं, उनके हर वर्ड को ऐसा वे करा जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल है सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव देना। मुझे स्टेटमेंट तो अलग जगह कि आप सोच के हर वर्ड फिट करो, पर बोलते क्या बोल जाओ। पावेल साहब कल एक तरीके, मैं अंडर प्रेशर तो नहीं कहूँगा, वो उस एक मोरल प्रेशर में थे कि इतने सारे सवाल लोग इसी बात पे पूछ रहे हैं कि कब कम करेंगे, कब बंद कर देंगे, कहाँ टर्मिनल होगा। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल अचानक से क्यों आ रहे हैं। तो मुझे ध्यान है कि एक किसी, मेरे ख्याल में शायद न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट ने जब सवाल पूछा, यही वाला सवाल था कि वो पॉज या स्लोइंग डाउन, तो उसने कहा मैं आपके जवाब को, आपके सवाल को 3 सवाल बना देता हूँ और फिर तीनों के जवाब देता हूँ कि कम होगा कि नहीं होगा, क्यों कम होना चाहिए और आगे क्या होगा। वो तीनों का लेवल हुआ ये था कि हो सकता है, ये इससे इनकार नहीं किया उन्होंने कि 75 के बजाय 50 बेसिस पॉइंट पे, आधा % पे बढ़त होने लगे, लेकिन ये आधे की बढ़त भी जारी रहेगी, क्योंकि जो टारगेट 2% पे लाना है इन्फ्लेशन को, वो जब तक अचीव नहीं होता है या जब तक उसके क्लियर साइन नहीं मिल जाते हैं कि वो अचीव हो जाएगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो अगर इस बाजार इस बात से खुश होता कि 75 के बजाय 50 बेसिस करें, तो हो सकता है फेड को अगर ये साइंस मिले, इसके लिए भी उनको पुख्ता सबूत चाहिए, तब वो करने लगेंगे। लेकिन जो बाज़ार की अब चिंता बनी, जिसकी वजह से बाज़ार एकदम नीचे आया, कि ये सिलसिला कहाँ रुकेगा ये कहना मुश्किल है। 5% पे तो अब नहीं रुकता हुआ लग रहा है, क्योंकि अगली बैठक दिसंबर में होगी, उसमें आप अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है तो आधा मान लीजिए, नहीं तो मुझे लगता है 75 ही करेंगे। तो फिर आप 2-3 बैठक के बाद 5 से ऊपर निकलेगा, ये 5.5 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। तो बाज़ार को ये कल बुरा लगा और फिर उन्होंने अपनी सारी उस थ्योरी को बदल दिया। चलिए फिर ये बार इसलिए सीएनबी से आवाज के दर्शकों को, इसलिए क्योंकि हम रोज ये बात एम्फेसिस करते थे। अगर आप आवाज को रोज देखते हैं, कल किसी ने लिखा कि आप बार ये बात क्यों बोलते हैं, मैं बार इसलिए ये बात बोलता हूँ कि अगर आप रोज सुबह ये शो देखते हैं तो आपको भ्रम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सच बता देते हैं कि ये देखो ये चल रहा है, बाकी नैरेटिव्स कुछ भी बनाए कोई, फैक्ट ये था, वही हुआ। बिल्कुल परफेक्ट। तो भैया कल कॉशन, आज थोड़ा सा प्रेशर अब माउंट होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में बड़ा मुश्किल है इस गैप डाउन को अब बाजार कैसे रीड